लेकिन रिलेटेड शॉर्ट हम करेंगे। क्वेश्चन 1 है, पर्सन होल्ड्स a bag of groceries while standing still talking to friend. Car is its engine running. From standpoint of work, how are these two situations similar? एक आदमी के हाथ में कुछ चीजें हैं, बातें कर रहा है, और दूसरा पास खड़ी हुई गाड़ी का इंजन स्टार्ट है लेकिन मूव नहीं कर रही, तो दोनों में वर्क की सिचुएशन क्या है? तो आंसर है बोथ आर नॉट डूइंग वर्क। बोथ आर नॉट डूइंग वर्क, दोनों वर्क नहीं कर रहे। अब उसकी रीजन क्या है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बोथ इक्वल्स टू 0। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट covered by both equals to 0। दोनों वर्क नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बोथ इक्वल्स टू 0। बंदा खड़ा है, बातें कर रहा है, लेकिन मूव तो नहीं ना कर रहा। गाड़ी स्टार्ट है, इंजन चल रहा है, लेकिन मूव नहीं कर रही। और वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क होता है FD cos थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 है। शॉर्ट आंसर नंबर 2। शॉर्ट आंसर नंबर 2 है कि कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 10 kg। मास दिया हुआ है 10 kg, mass 10 kg, covering height of 10 मीटर। हाइट 10 मीटर है, mass दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और वर्क फाइंड करना है इन किलो जूल्स। वर्क इक्वल्स टू FD होता है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हो, हाइट हो, तो फोर्स वेट के बराबर होता है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स वेट के बराबर और टी एच के बराबर। इस तरह वर्क बन जाता है mgh। मास 10, g 9.8 और हाइट 10। ये बना 980 जूल। उसने कहा है कि किलो जूल में आंसर देना है। 1000 पे डिवाइड कर दें। 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.98 किलो जूल, 0.98 किलो जूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपने जब भी हाइट की बात आनी है तो वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लेना है। 4.3 शॉर्ट आंसर 4.3। 3 की स्टेटमेंट है कि फोर्स F एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस कैपिटल L। शुरू में इनिशियल फोर्स F है और जो इनिशियल डिस्टेंस कवर किया है, इनिशियल फोर्स F है, इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल L है। इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल L है, देखो लिखता है फोर्स इज इंक्रीज टू 3F। तो न्यू फोर्स जो है, न्यू फोर्स इक्वल्स टू 3F। F से 3F हो जाए, और भी वो मेंशन करता है कि डिस्टेंस मजीद 2L इंक्रीज करे। इंक्रीज इन डिस्टेंस, इंक्रीज इन डिस्टेंस 2L, यानी पहले वाले डिस्टेंस L से 2L डिस्टेंस इंक्रीज हो। वो कहता है ग्राफ बनाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए। फिर देखें फोर्स F है, F से वो 3F हो गई। डिस्टेंस L है, उस L में 2L इंक्रीज हुआ है, 2L इंक्रीज हुआ है। उस L डिस्टेंस में 2L डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। डायग्राम देखें कि यहाँ पे आपने बनाया कि ये फोर्स है y एक्सिस पे, ये डिस्टेंस है x एक्सिस पे। फोर्स वर्सेस डिस्टेंस में पहले बताया कि यहाँ पे फोर्स F है और इस F पे ये डिस्टेंस कैपिटल L है।
फोर्स एफ है, डिस्टेंस कैपिटल एल है। फिर ये फोर्स एफ से इंक्रीज कर रही है, ये यहां पे पहुंचे, ये फोर्स बन गई 3F, इंक्रीज कर गई, F से 3F बन गई। इस 3F में मजीद 2L इंक्रीज कर रहा है, यानी 3F फोर्स पे वो मजीद 2L इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ वो 3L और 1L में गैप 2L का है, 3L और 1L में गैप 2L का। फिर देखें फोर्स F, डिस्टेंस कैपिटल L, फिर फोर्स 3F, उस 3F फोर्स पे डिस्टेंस 2L इंक्रीज कर रहा है, यानी L से 3L हो रहा है। तो आप इसकी एरिया से वर्क ले सकते हैं, एरिया से वर्क ले सकते हैं। एरिया से रेक्टेंगल के एरिया है, पहले रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट प्लस, पहली रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, दूसरी रेक्टेंगल का एरिया भी बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट प्लस बेस इनटू हाइट। तो पहली रेक्टेंगल बनी F क्रॉस L प्लस 2L क्रॉस 3F। ये देखिए इसकी बेस L और हाइट F है, इसकी बेस 2L, 3L और L का गैप, और हाइट 3F है। ये बना FL प्लस 6FL, टोटल बना 7FL। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू 7FL बना। फिर देखें कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, हम इंटर कन्वर्शन के बाद शार्ट आंसर करा रहे हैं। मेरी क्लास ना 10:42 पे मस्त शुरू हो जाती है, मैसेज पहले पहुंच जाता है, टाइम पे आया करें, मैंने तो पढ़ाते जाना है, आपको पता नहीं चल रहा। इंटर कन्वर्शन तक थ्योरी चौथे की पढ़ी है, शार्ट नंबर 1 देखें, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। एक बंदे के हाथ में कुछ चीजें हैं और गाड़ी उसके पास खड़ी है, इंजन स्टार्ट है, क्या वो वर्क कर रहे हैं? मैंने लिखा बोथ आर नॉट डूइंग वर्क, वजह बताई डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बोथ इक्वल्स टू 0, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा, वर्क भी 0 है। दूसरा शार्ट था कि मास 10 kg है, हाइट 10 मीटर है, तो वर्क इन किलो जूल निकाले। वर्क F अगर बेटा फोर्स वेट के बराबर हो तो mgh बना 10 into G 9.8 into 10 980 जूल किलो जूल बनाए, 1000 पे डिवाइड किया 0.98 किलो जूल। ये तीसरा शार्ट आंसर है कि से 2L बढ़ के 3L हो गया। एरिया लिया, पहला एरिया F क्रॉस L, दूसरा एरिया ये 2L और क्रॉस 3F, 2L क्रॉस 3F, ये बना FL प्लस 6FL, 6 प्लस 1 7FL आंसर है, 7FL आंसर है। इसके बाद हम शार्ट आंसर नंबर 4 करेंगे, 4.4। शार्ट आंसर नंबर 4 है, इन विच केस मोर वर्क इज डन। दो केसेस हैं, आपने बताना है कि किस केस में ज्यादा वर्क हुआ है। पहले केस नंबर 1, मैस है 50 kg, केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में मैस है 50 kg, हाइट है 50 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर, मीटर बनाए 0.50 मीटर, मैस है 50 kg, हाइट है 0.50 मीटर। आपने इसमें वर्क फाइंड करना है। अभी मैंने आपको कहा था कि वर्क हाइट हो तो mgh होता है, हाइट हो तो mgh होता है, 50 क्रॉस G 9.8 और हाइट 0.50, 50 क्रॉस 9.8 हाइट 0.50, आंसर आता है 245 जूल। तो केस 1 में जो वर्क आता है 245 जूल। केस नंबर 2 देखें आप, केस नंबर 2 में क्या सिचुएशन है? केस नंबर 2 में बेटा स्टेटमेंट ये कह रही है 50 kg पुश
through 2 meter, mass 50 kg pushed through distance 2 meter due to force F of 50 Newton। अब मैस भी दिया, फोर्स भी दी, डिस्टेंस भी दिया। अब मैं वर्क को अगर mg लिखूं तो गलत होगा, क्योंकि वो उसको पुश कर रहा है, पुश हॉरिजॉन्टली होता है। अगर वो पुश कर रहा है तो फिर उसने डिस्प्लेसमेंट भी दी है, इसलिए इस मैस की यहाँ जरूरत नहीं है कि mgh लगा दें, हाइट तो दी नहीं, तो लगाएंगे क्या, वर्क इक्वल्स टू fd, जस्ट fd अप्लाई करें, फोर्स 50 है, d2 है तो 100 जॉब। अब आप कहेंगे इन विच केस मोर वर्क इज डन, इन केस 1, in case 1 more work is done, in case 1 more work is done, केस नंबर 1 में ज्यादा वर्क होगा। 4.5 है, an object has 1 joule of potential energy, explain what does it mean। एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके मीनिंग क्या है? बच्चे जॉल को डिफाइन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन की लगाई, उसने डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का कवर किया। ये ख्याल है कि आपने जॉल को डिफाइन जरूर करना है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन होती है जब हाइट कवर हो। इसलिए स्टेटमेंट में लिखना है इफ ऑब्जेक्ट लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ये देखें अल्फाज सुने ताकि पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र भी आए। इफ ऑब्जेक्ट लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, object lifted from ground by applying force of 1 Newton covering height of 1 meter, object lifted from ground by applying force of 1 Newton covering height of 1 meter, then energy stored in object will be 1 joule of potential energy. Energy stored in object will be 1 joule of potential energy। 4.6 देखें, ball of mass m at height h1 above a table top is height h2 above the floor, one student says that ball has potential energy mg, other student h1 who is correct। एक टेबल के ऊपर मौजूद बॉल का जो हाइट है टेबल टॉप से वो h1 है। टेबल टॉप से बॉल की हाइट h1 है, और उसके बाद उस टेबल टॉप से जो हाइट h1 है, ये मैं फिर बनाता हूँ 4.6 यार आंसर है कि टेबल, ये इस तरह टेबल का जो टॉप है, ये टेबल का टॉप है, इस टेबल के टॉप से बॉल की हाइट h1 है, और फिर वो कहता है कि टेबल टॉप की बॉटम से हाइट h2 है, टेबल टॉप की बॉटम से हाइट h2 है। पहला स्टूडेंट ये कहता है, फर्स्ट स्टूडेंट, यदि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg h1 प्लस h2 है। पहला स्टूडेंट कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg h1 है, सॉरी mg h1
सेकंड स्टूडेंट ये कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है। पूछता वो ये है कि दोनों में से सही कौन कह रहा है, फर्स्ट या सेकंड। लेकिन फर्स्ट तो अगर फर्स्ट कह रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है तो फिर वो टेबल के टॉप से मेजरमेंट कर रहा है। दूसरा कह रहा है mgh1 प्लस h2 है तो वो इस फ्लोर से मेजरमेंट कर रहा है। अगर हम फ्लोर से मेजरमेंट करें तो हाइट आनी है h1 प्लस h2, और अगर हम टेबल टॉप से मेजरमेंट करें तो हाइट आनी है h1। अब ये उसने नहीं बताया कि क्या रेफरेंस पॉइंट क्या है, कि मेजरमेंट आपने कहां से करनी है। रेफरेंस पॉइंट से मुराद क्या, आपने टेबल टॉप से मेजरमेंट करनी है या आपने फ्लोर से मेजरमेंट करनी है। जब रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया तो हम फिर कोई एक को क्रैक तो आंसर आया 245 इसमें एफ डी किया था। तो जवाब ये दिया है कि इस मार्केट में बना किया। उसने 1 मीटर कर, तो जो वर्क उसमें स्टोर हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी है। 6 नंबर में बताया कि टेबल टॉप अगर रेफरेंस पॉइंट होता तो पोटेंशियल एनर्जी mg फ्लोर होता अगर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मेंशन नहीं है इसलिए दोनों करेक्ट हैं। 4.7 देखिए, शार्ट आंसर नंबर 7। शार्ट आंसर नंबर 7 है कि when rocket re-enter the atmosphere its nose cone become very hard, why does that heat energy come from? रॉकेट जब एटमॉस्फेयर में दोबारा आता है तो उसकी नोज कोन हीट अप होती है, उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है? when rocket re-enters atmosphere its nose cone, when rocket re-enters the atmosphere its nose cone become very hard. Its nose cone become very hard due to friction of air with walls of rocket. Due to friction of air with walls of rocket. फ्रिक्शन ऑफ एयर है विद walls of rocket, जिसकी वजह से हीट जो है, हीट फ्रिक्शन जो है वो हीट में शिफ्ट, फ्रिक्शनल एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट, फ्रिक्शनल एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट। शार्ट आंसर नंबर 8। शार्ट आंसर नंबर 8 है कि आप बताएं कि कंप्रेस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है। कंप्रेस स्प्रिंग में वादे बताना है पोटेंशियल खाली नहीं होती। पोटेंशियल जो स्ट्रेच हो, जो कंप्रेस हो, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती। दूसरा, वाटर इन हाई डैम में कौन सी एनर्जी, वाटर इन हाई डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है। देखिए बेटा, वाटर इन हाई डैम, हाइट से पानी नहीं गिरना है, हाइट से पानी ने फॉल करना है। तो हाइट का जिक्र आए तो ग्रेविटेशन, हाइट का जिक्र आए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 3, मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी, मूविंग कार में
काइनेटिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से नाम बताने दो। 4.9 8 के बाद देखें 4.9। अच्छा, अब हम इस 9 की तरफ देखें, स्टेटमेंट रूप में देखिए, from certain height range it breaks into pieces. What energy changes are involved? एक लड़की ने जो है वो कप को ड्रॉप किया, जो टूट के पीसेस में तब्दील हो गया, एनर्जी चेंजेस बताएं। when cup thrown by a girl, पहले तो ये देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहा है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, जब वो हाइट से गिरा है तो पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हुई है काइनेटिक। फिर उसने ग्राउंड को हिट किया, when it hits ground, अब काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होगी? हीट में। साउंड में एनर्जी चेंजेस sound, kinetic energy changes into heat, sound, तो इसमें कनेक्ट किया हाइट से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तब्दील हुई काइनेटिक। जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो काइनेटिक। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। पहले सही आ रही थी। यस सर, पहले सही आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही। अब किस शार्ट आंसर नंबर से सही नहीं आ रहा? ये जो आप करवा रहे हैं ना इसी की। 4.9 अब ठीक आ रही है? यस सर। मैंने कप थ्रोन बाय गर्ल, जब उसने कप हाइट से गिराया, ग्रेविटेशनल स्लो किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई किसमें? काइनेटिक में। फिर उसने ग्राउंड को हिट किया, काइनेटिक तब्दील हुई हीट, साउंड एंड वर्क डन इन ब्रेकिंग कप, वर्क डन इन ब्रेकिंग कप, इन ब्रेकिंग कप। लास्ट शॉर्ट आंसर 10। तो आप देखें थ्योरी के अभी 3 पेज पढ़े हैं लेकिन शॉर्ट आंसर पूरे हो गए। थ्योरी के 3 पेज पढ़े हैं हमारे सामने, इंटर कन्वर्शन तक थ्योरी हमने पढ़ी। 10 नंबर शॉर्ट आंसर देखें कि कैटापल्ट थ्रोन इज, स्टोन इज थ्रोन बाय कैटापल्ट गुलेल को कहते हैं। गुलेल में पत्थर रख के शीशे पे मारा तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस हैं, शीशा टूट गया, क्या है? तो पहले लिखे स्टोन थ्रोन बाय कैटापल्ट, स्टोन थ्रोन बाय कैटापल्ट। यूं ही बेटा पत्थर को थ्रो करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद रखें, ये मैंने पहले कहा है, जो स्ट्रेच करे कंप्रेस करे उसमें इलास्टिक यहाँ पे बॉल की टेबल टॉप से हाइट एज 1 है, टेबल टॉप की फ्लोर से हाइट एज 2, बॉल की टेबल टॉप एज 1 है, ये शब्द किया इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg एज 1 है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg एज 1 प्लस एज 2 है।
उसने पूछा कौन ठीक है, हमने कहा दोनों ठीक है। हमने उसकी वजह बताई, both are correct because no reference point given। रेफरेंस पॉइंट से मुराद ये है कि हमने ये नहीं बताया गया कि हमने टेबल टॉप से मेजरमेंट करनी है या फ्लोर से करनी है, ये बताना जरूरी था। या तो वो कहता मैंने उठाया ही टेबल टॉप से, फिर हम लिखते हैं MGH1, या वो कहता हमने उठाया ही उसे फ्लोर से, फिर मैं लिखता है MGH1 प्लस H2। क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया, इसलिए दोनों स्टूडेंट करेक्ट हैं। 4.6 ये है ठीक। और कोई 10 में से 10 शॉर्ट आंसर में से कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4.7। 4.7 ये है कि रॉकेट जब एटमॉस्फेयर में आता है तो उसकी नोज कोन हीट अप हो जाती है, उसकी चोंच हीट अप हो जाती है। इसकी वजह क्या है? जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है तो बड़ी स्पीड पे री एंटर होता है, एयर की फ्रिक्शन होती है वहां। वो जो एयर की फ्रिक्शन है वो उसकी नोज को हीट अप करता है। फ्रिक्शनल एनर्जी ऑफ एयर शिफ्ट इनटू हीट। एयर की फ्रिक्शनल एनर्जी शिफ्ट होती है हीट में। और बोले 4.1 से ले कोई भी शॉर्ट पेपर में जी। सर जी 4.9। सर जी 4.9 क्वेश्चन। 4.9 क्या कह रहे हो? बोलो सर जी कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला है? 4.9। 9 ये नहीं है घर ड्रॉप से कम। यस यही है सर। ना? यस सर। हाइट से जब कब गिराया गया तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली, इलास्टिक नहीं, हाइट वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक। जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो काइनेटिक चेंज हुई, साउंड में चेंज हुई, और कुछ एनर्जी वेस्ट हुई उसको टूटने में, इसलिए लिखा काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट, साउंड। और तीसरी बात क्या लिखी? वर्क डन इन ब्रेकिंग कप। कुछ एनर्जी वेस्ट हुई उस कप को तोड़ने में जी। 4.9 के बाद अब हमारे पास जो हमारी सर्दी चल रही है ना, उसमें न्यूमेरिकल सिर्फ 4 रहते हैं, फर्स्ट 4 तीसरे के, बाकी सारे नहीं है। 5 न्यूमेरिकल वो रहते हैं, 3 पेज इसकी थ्योरी के रहते हैं और न्यूमेरिकल रहते हैं इसकी। ये अब हम साथ साथ करेंगे, पहले पिछला कवर कर लेंगे, ताकि पहले मैंने इसलिए ये शार्ट रखा है टॉपिक से रिलेटेड है। आज जो टेस्ट है वो 1:30 बजे मिलेगा। टेस्ट होगा सर, ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। टेस्ट है न्यूमेरिकल्स 11 से पता ये आप नहीं पढ़ा तो आप नहीं देंगे, जो बेटर जिन्होंने पढ़ा वो देंगे, लेकिन चैप्टर 4 का जब टेस्ट होगा आप सारे देंगे, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों ने 4 से ज्वाइन किया है। अब जी सर, मैं बता रहा न्यूमेरिकल 11 से 15 और शार्ट आंसर 1 से 5 है। तो इंशाल्लाह कल मैं चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल और कुछ 3 के जो रहते हैं वो कराऊंगा। परसों हम 5वां शुरू कर लेंगे, या 4था खत्म हो जाएगा। बस मैंने आपसे कहा था इस मंथ के एंड तक तो अगले मंथ के एंड तक मैंने आपको बताया, आप क्लास पढ़ेंगे कम से कम एक दफा तो पढ़ी जाएगी फिजिक्स के, सितंबर तक 10 चैप्टर